हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अब 1 मीटर लॉन्ग मेटल रोड एक्स वाई कंप्लीट द सर्किट एज शॉन इन द फिगर। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.15 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, द फोर्स नीडेड टू मूव द रोड इन डायरेक्शन एज इंडिकेटेड विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। तो देखो यहाँ हमारे पास एक्स वाई रोड है, ठीक है। ये जो रोड है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो यहाँ हमारे पास जो है गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रोड जो है वो कितनी है हमारे पास 1 मीटर। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जो दे रखी है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो 0.15 टेस्ला है। रेजिस्टेंस जो है वो कितना है हमारे पास 5 ओम है, और जो वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से इसको मूव करवाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पर देखिए कि ई इंड्यूस ईएमएफ होगा जिसकी वैल्यू होगी बी वी एल। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और एल एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी क्रॉस वी, वी वेक्टर डॉट क्रॉस वी वेक्टर एल। यहाँ से वी और बी का क्रॉस करोगे तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में हमें एक कंडक्टर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो इस तरीके से होगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपर साइड रहेगा, लोअर टर्मिनल डाउनवर्ड साइड रहेगा। क्योंकि बी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में आप क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करो। तो आपका ये जो थंब होगा, ये आपका थंब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपवर्ड साइड है, तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी। ओके, तो इससे इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, बी वी एल, और जो इंड्यूस करंट होगी वो होती है ई बाई आर। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर एल लेंथ का कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई बी एल। आई क्या है, करंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर आई जो है वो करंट की वैल्यू है और करंट की वैल्यू हम ई बाई आर से निकाल देंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें बी दे रखा है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल ही गिवन है। तो यहाँ से एफ इक्वस टू ई, ई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कितना है हमारे पास, ठीक है। ई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली यहाँ पर, ठीक है, बी वी एल अपॉन आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं बी वी एल अपॉन में आर, और यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस एल। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से देखो बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.15 गिवन है, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स कर लेता हूँ मैं इसे, 0.15 का स्क्वायर कर लूँगा यहाँ, 0.15 का स्क्वायर हो गया है। ओके, यहाँ पर वी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और एल लेंथ की बात करें तो 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये हमने वेलोसिटी रख दी। और यहाँ पर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा यहाँ पर 5 ओम का। यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा तो 100 आ गया। तो यहाँ से 5 3 जा 15 हो गया, 5 से 20 टाइम्स कट गया, 5 3 जा कितना हो गया 15, तो यहाँ पर 20 टाइम्स। अच्छा, इसको कर लेते हैं 2 टाइम्स, यहाँ कर लेते हैं 10 टाइम्स। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो है, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा अपॉन में 1000 तो 10 टू द पावर -3। अब देखो ये जो है ये इतना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मतलब
मूव करने से रोकेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि वो उसे बैलेंस कर सके। तो यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 18 × 10⁻³ ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो 10⁻³ दिया हुआ है, तो यहाँ x की जगह ये कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन